जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। समय के साथ हर चीज़ बदलती रहती है, तो उसके साथ मनुष्य के विचार और कार्य भी। हर इंसान की इच्छा होती है कि उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद स्थायी रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ये चीज़ें स्थायी चाहिए तो जीवन में इस तरह के आपको बदलाव करने पड़ेंगे, तभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। याद रहे, पुण्य और पाप कर्म दोनों ही बांधते हैं। एक लोहे की जंजीर है तो एक सोने की। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने का मन भी करता है, लेकिन अगर जंजीर सोने की हो तो छूटने का मन नहीं करेगा। पाप कर्म बंधन है तो पुण्य कर्म भी बंधन है। जब तुम सुख में होते हो तो इसमें एक इच्छा होती है, फिर मन करता है कि अब यह परिस्थिति बनी रहे, हमेशा सुख बना रहे। यह कामना जब मन में उत्पन्न होती है तो हम भूल जाते हैं कि परिस्थिति परिवर्तनशील होती है। कोई भी परिस्थिति कायम नहीं रहती। कभी राजा, कभी रंक, कभी बहुत कुछ, कभी कुछ भी नहीं। क्या समुद्र में रहकर कोई जहाज एकदम शांत रह सकता है? जब समुद्र के पानी में ही लहरें उठ रही हों तो भला जहाज कैसे शांत रह सकता है? समय हमेशा बदलता रहता है। बदलाव समय का स्वरूप है। 21 साल पहले हमारा जो शरीर था वह आज नहीं है। गंगा जी के घाट पर बैठकर गंगा जी को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि गंगा वही है। ऐसा नहीं है, लेकिन गंगा वही नहीं है, बल्कि घाट वही है। देखते देखते गंगा में बहुत जल बह गया। समय का चक्र भी चलता रहता है। हमारी दृष्टि में वर्तमान, भूत, भविष्यकाल ऐसे भेद हो सकते हैं। समय अपने आप में न भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। सब कुछ समय के भीतर हो रहा है और समय में सब बदल रहा है, लेकिन समय नहीं बदलता। वह अव्यय है, अखंड है। यह समय, यह काल परमात्मा का ही स्वरूप है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा सबके भीतर है, सबके बाहर भी है। जो भीतर है उसको हम अंतर्यामी कहते हैं और जो बाहर है उसको हम काल स्वरूप कहते हैं। अंतर्यामी है प्रभु, तुम्हारे भावों, तुम्हारे विचारों और सबके वह साक्षी हैं। तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो, तुम उनसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। बाहर वह काल स्वरूप है। भीतर है तो तुम्हारी सांसें चल रही है। मज़े की बात यह है, भीतर रहकर वह जीवन दे रहे हैं और बाहर रहकर वो जीवन हर रहे हैं। हर सांस के साथ तुम्हारा जीवन नष्ट होता जा रहा है। जिस तरह से प्रकाश और सागर की तरंगें होती हैं, वैसे ही हम भी एक तरंग हैं, चैतन्य के महासागर की। उठी हुई तरंग को जीवन कह दो, लेकिन वास्तव में वह तरंग पैदा नहीं हुई। वह उसी चैतन्य के महासागर में तुम्हें दिखी है। जब वह दिखना बंद हो गई तो उसको चाहे तुम मृत्यु कह सकते हो। वास्तव में मृत्यु जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेती है, न ही मरती है, न ही उत्पन्न होकर फिर से होने वाली ही है। यह अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। मनुष्य के जीवन में 3 बातें हैं: शोक, मोह और भय। शोक इसलिए है कि आनंद नहीं है, मोह इसलिए है कि सुख नहीं है, और भय इसलिए है कि शांति नहीं है। तुम चाहते हो आनंद, सुख, शांति और ये तीनों चीज़ें स्थायी हो, तो शोक, मोह और भय को आपको छोड़ना होगा। ईश्वर हम सभी के हृदय में है, पर हमारा अहंकार उन्हें प्रकट नहीं होने देता। जीवन में दुख आने पर हम दुखी हो जाते हैं और उस परमात्मा को दोष देने लगते हैं कि हे प्रभु, आपने यह क्या किया, क्यों हमारे जीवन में दुख लिख दिए। लेकिन हर दुख के बाद सुख भी आता है, पर सुख में हम भगवान को याद करना भी भूल जाते हैं। हम दुख में दुखी होते हैं और सुख में सुखी होते हैं, लेकिन हमें यह मानना चाहिए कि ये सभी चीज़ें एक तरीके से काल्पनिक हैं। हमारा संबंध केवल हमारे शरीर से नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा से भी है। यहाँ पर हम कुछ समय के लिए अपना जीवन व्यतीत करने आए हैं, लेकिन हमारा अंतिम पड़ाव परमात्मा ही है। हमें ये सब परमात्मा के दिए हुए प्रसाद की तरह मानना चाहिए और जीवन में सुख और दुख को एक ही भाव से
ग्रहण करना चाहिए और उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जब हम इन चीज़ों से उठकर परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को जोड़ते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति अपने आप स्थायी हो जाती है और हमें किसी प्रकार का शोक और भय दुखी नहीं करता है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री कृष्ण जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।